हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इंडिगो फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, रिटन बाय लुइस फिशर. तो बच्चों, अभी आपको पूरा पिक्चर जो है क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. गांधी जी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से गांधी जी ने जो है ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर फॉर पीजेंट्स ऑफ चंपारण. चंपारण के किसानों के लिए किस तरह से जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी, और लास्ट में किस तरह से उन्होंने जो है वन करा था इस बैटल को, बैटल ऑफ चंपारण को, ये हमने देखा. उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ क्या बैकवर्डनेस है चंपारण की, उसको लेके उनके क्या क्या उन्होंने आगे जो है स्टेप्स उठाए. इसी को आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम चंपारण में इंडिगो की जो कॉमर्शियल क्रॉप है वहाँ की कौन सी है, इंडिगो है, नील की खेती जिसको बोलते हैं. और उसके बारे में किस तरह से महात्मा गांधी के पास अपने एक कंप्लेंट लेके कौन आए थे, राजकुमार शुक्ला. क्लियर. और किस तरह से उन्होंने जो है उनको टाइम दिया था कहाँ मीट करने के लिए, कलकत्ता में, और किस तरह से वहां से मीट करे थे और किस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई थी वो हमने डिस्कस करी कि किस तरह से वो मुजफ्फरपुर गए थे, मुजफ्फरपुर से जो है मोती चंपारण गए थे, और किस तरह से वहां से जब उनको बोला था कि ये जगह छोड़ने के लिए, देन ही वेंट टू मोतीहारी. और किस तरह से वहां पे सारे जो पीजेंट्स है फ्रॉम मुजफ्फरपुर या चंपारण से सारे वहां पे गैदर्ड हुए थे, और किस तरह से उन्होंने डिस्कस करके और दे एग्री टू फॉलो महात्मा गांधी इन प्रिजन. और वहां से जो है और गांधी जी ने क्या बोला था बच्चों कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि सब जो है एक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम ऑलरेडी जो है बैटल जीत चुके हैं. और उसके बाद किस तरह से उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, उन्होंने वापस ले लिया था, ड्रॉप द केस. तो बच्चों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी हम पढ़े उसका हमने जो है की पॉइंट्स भी हमने डिस्कस करे थे. तो आई होप जितना भी पढ़ा है अभी तक हमने, all of you understood that part of the chapter. Clear? तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से गांधी एंड द लॉयर्स नाउ, जितने लॉयर्स थे नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ वास्ट इंक्वायरी. और किस तरह से हमने देखा था कि वहां पे जो है एक इंक्वायरी हुई थी, और उसमें कौन कौन थे बच्चों आपको क्लियर है. जो कमीशन बैठा था उसमें लैंडलॉर्ड्स को भी लिया गया था, और जितने, और गांधी जी ने रिप्रेजेंट करा था किसको, जितने किसान थे पेजेंट से, शेयर क्रॉपर्स से, सबको. थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स जो थे, हाउ दे गेव इन रिटर्न देयर स्टेटमेंट्स अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स. पूरा एरिया किस तरह से थ्रॉप था. थ्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्टिव था, एक्साइटेड था, क्योंकि एक्साइटमेंट था उनके अंदर. इन जून गांधी जी वॉज समन सर एडवर्ड ग्रेट. ये जो है बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड. किसने से अपॉइंट किया था, उसमें कौन कौन थे बच्चों, लैंडलॉर्ड से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से. गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स. गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण कितने महीने तक रहे थे, कॉन्टिन्यूअस 7 months. और उसके बाद उनकी शॉर्ट विजिट्स हुई थी, सेवरल शॉर्ट विजिट्स. इट ऑक्यूपाइड, और पूरा जो है ऑलमोस्ट अगर हम लगाएं तो 1 year गांधी जी ने जो है स्पेंड करा था कहाँ पे, चंपारण में. ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है पूरे सारे लोगों ने मिलके जो है बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे करे थे अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. नाउ दे एग्री टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स. और किस तरह से वो एग्री हो गए थे टू मेक रिफंड्स. क्यों हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने सारे जो है एविडेंस है अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, कि उनके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंसेस है, दैट इज दे एग्री टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स. गांधी जी ने कितने के लिए बोला था, 50%. गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% रिफंड के लिए, बट प्लांटर्स ऑफर्ड ओनली 25%. बट जो गांधी जी थे ही एग्रीड इंस्टेंटली एंड एंडेड द डेडलॉक. और क्यों करा था, लेट्स सी द रीजन. The settlement was adopted unanimously by the commission. एक मत से जो है सबने उसको एग्रीमेंट को स्वीकार किया था unanimously, एक मत से. गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड
अब गांधी जी ने क्या बोला था कि जो अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, क्यों बोला था उन्होंने लेस इम्पोर्टेंट है? देन क्योंकि उन्होंने जो है किस तरह से लैंडलॉर्ड्स जो कभी जो है एग्री नहीं होते रिफंड करने के लिए मनी, बट दिस टाइम उन्होंने किस तरह से सरेंडर करा था पार्ट ऑफ द मनी एंड इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. पहले हमने देखा था कि किस तरह से प्लांटर्स जो हैं ट्रीट करते थे उनको अबाउट द लॉ, हाउ द पीस. और अब क्या कंडीशन थी बच्चों? नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. क्लियर? अनएनिमस मींस एग्रीड बाय एवरीवन. ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर स्टेट्स. तो अबैंडन का मतलब होता है बच्चों लीव द स्टेट्स. जब उन्होंने कहा यहाँ खेती नहीं हो रही है, अब सब कुछ जो है उन्होंने रिटर्न कर दिया था, तो दे लेफ्ट द स्टेट्स which reverted to the peasants. Reverted means were restored. Indigo sharecropping disappeared. अब जो है क्या हो गई थी? इंडिगो जो कॉमर्शियल क्रॉप थी चंपारण की, इट वाज डिसअपियर. गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल, वो जो है पॉलिटिकल इसमें जो है ज्यादा और इकोनॉमिक सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं था उनका. उन्होंने देखा कि चंपारण में जो बैकवर्डनेस है, ही सॉ द कल्चरल and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. और उन्होंने कहा भाई यहाँ पे जो है पॉलिटिकल की बजाय यहाँ के कल्चरल और सोशल जो बैकवर्डनेस है इन द चंपारण विलेजेस, एंड ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. और तुरंत वो जो है वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे. दैट इज वाई उन्होंने किससे अपील करी? टीचर्स से अपील करी. अब उनके दो जो है डिसाइपल थे, कौन कौन थे बच्चों? महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक. टू डिसाइपल. डिसाइपल मीन्स फॉलोवर. महादेव देसाई नरहरि पारिक. क्लियर? तो दो डिसाइपल कौन थे गांधी जी के? और वो जो है वॉलंटियर मीन्स अपनी इच्छा से जो है दे एग्री टू गिव देयर सर्विसेज चंपारण के लिए. हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल. ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उनको. और जो उनकी वाइफ थी, they also volunteered for the work. They also agreed to work for them. Several more came from Bombay. अब जब उन्होंने देखा कि किस तरह से महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी जो है वाइफ जो है दे एग्री टू वर्क फॉर चंपारण, तो बहुत सारे लोग जो है several more came from बॉम्बे, पूना, अब क्या हो गया मुंबई, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. अब दूर दूर से लोग जो है वहां पे आने लगे. देवदास. देवदास कौन था बच्चों? गांधी जी यंगेस्ट सन arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी. अब आश्रम से कौन कौन आ गया? उनके जो है बेटा था. बेटे का नाम क्या था बच्चों? देवदास. सबसे छोटा बेटा कौन था? देवदास, यंगेस्ट सन. किसके थे यंगेस्ट सन? गांधी जी की. राइट? और उनके साथ कौन आया आश्रम से? सो डिड मिसेस गांधी. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस. अब प्राइमरी स्कूल्स खोले गए कहाँ? कितने विलेजेस में? 6 विलेजेस में. राइट? अब कस्तूरबा बाई कौन थी? उनकी वाइफ का नाम था. प्राइमरी स्कूल्स ओपन्ड इन 6 विलेजेस. ओपन्ड इन 6 विलेजेस. छह गांवों में जो है उन्होंने क्या खोला? स्कूल खोले. कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness. जो मिसेस गांधी थी कस्तूरबा बाई, उन्होंने क्या करा? उनको पर्सनल क्लीनलीनेस कि किस तरह से अपनी जो है सफाई करते हैं ये रूल्स उनको बताए. एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. सफाई के जो है किस तरह से उन्होंने सैनिटेशन के रूल्स उनको टॉट करे. किसने? कस्तूरबा बाई ने. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. और जो उनकी हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी. गांधी जी
गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. अब गांधी जी ने क्या करा कि एक किसी डॉक्टर को जो है वॉलंटियर मीन्स अपनी इच्छा से जो है जो सर्विस प्रोवाइड करे 6 महीने के लिए उनको कहाँ बुलाया? चंपारण. 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल. अब उस समय क्या होता था बच्चों? 3 दवाइयां जो है बहुत फेमस थी, आप लोगों ने भी सुना होगा, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. तो 3 दवाइयां कौन कौन सी थी बच्चों? कैस्टर ऑयल, दूसरी क्या थी? कुनेन, और तीसरी क्या थी बच्चों? सल्फर ऑइंटमेंट. अब किस चीज के लिए कौन सी दवाई दी जाती थी? लेट्स सी. एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, अगर किसी की जो है जीभ कैसी रहती थी? थोड़ी सी कोटेड रहती थी, तो उसको डॉक्टर क्या देते थे? वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. क्लियर? एनीबडी विद मलेरिया फीवर, अगर किसी को जो है मलेरिया होता था, किसके काटने से होता है बच्चों मलेरिया? मच्छर के, मॉस्किटो से. तो उसे क्या दिया जाता था? कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल. कुनेन के साथ क्या देते थे उनको? कैस्टर ऑयल. क्लियर? एनीबडी विद स्किन इरेप्शंस, और किसी को जो है स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, स्किन इरेप्शन, रिसीव्ड ऑइंटमेंट, उसको क्या देते थे? ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट, और उसको प्लस्टर जो है कैस्टर ऑयल दिया जाता. तो 3 एट दैट टाइम, उस समय जो है 3 ही मेडिसिन जो है दे वर अवेलेबल. तो कौन कौन सी 3 दवाइयां हैं बच्चों? कैस्टर ऑयल, जिनकी जीभ जो है टंग क्या होती थी? कोटेड रहती थी, कोटेड टंग एट दैट टाइम, तो कौन सी दवाई देते थे? कैस्टर ऑयल वॉज गिवन. अगर किसी को मलेरिया होता था, मलेरिया का फीवर, तो उसे क्या देते थे बच्चों? कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल. किसी को स्किन इरेप्शन की डिजीज होती थी, तो उसे क्या देते थे बच्चों? ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. तो 3 जो है मेडिसिन अवेलेबल थी, और गांधी जी ने एक डॉक्टर को वहां बुलाया था वॉलेंटियर सर्विस के लिए फॉर 6 months. क्लियर? कस्तूरबा बाई ने कौन सी जो है उनको क्या रूल्स बताए थे? किस चीज पे बताए थे बच्चों? शी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, तो आप लोग ध्यान में रखें कि गांधी जी ने क्या करा जब उन्होंने देखा कि वहां पे ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस. गांव में देखा चंपारण के कि कितनी बैकवर्डनेस है, चाहे कल्चरल हो चाहे सोशल हो. तो उन्होंने क्या डिसाइड करा? ही डिसाइडेड या ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम. ही अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर से अपील करी. उनके 2 फॉलोवर्स थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 डिसाइबल्स. उन्होंने जो है और उनकी वाइफ जो है वॉलंटियर, दे एग्रीड फॉर द वर्क. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. जब सब देखते हैं कि भाई बाहर से जो है लोग आके किसी से सपोर्ट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हुआ बच्चों? उनको देख के सेवरल मोर केम फ्रॉम मुंबई, डिफरेंट स्टेट से या अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. देवदास जो उनका छोटा बेटा था गांधी जी का, ही ऑल्सो अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. दोनों जो है आश्रम से कहाँ पहुंच गए? चंपारण. अब उन्होंने क्या करा? प्राइमरी स्कूल खोले. दे ओपन 6 प्राइमरी स्कूल. दे ओपन प्राइमरी स्कूल इन 6 विलेजेस. 6 गांव में उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले. कस्तूरबा बाई जो उनकी मिसेस थी, उन्होंने क्या उनको टॉट करा? शी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. हेल्थ इश्यू जो है बहुत ज्यादा खराब थे, वहां मेजरेबल थे, इसलिए गांधी जी ने क्या करा? ही डिसाइडेड, और उन्होंने एक जो है डॉक्टर को वहां पे वॉलेंटियर सर्विस के लिए वहां पे बुलाया गया फॉर 6 months. कितनी दवाइयां अवेलेबल थी बच्चों एट द टाइम? ओनली 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. और किस समय कौन सी दवाई देनी है ये अभी हमने डिस्कस करा कि अगर कोटे टंग है तो कौन सी दवाई देनी है बच्चों? कैस्टर ऑयल. अगर मलेरिया फीवर है तो कुनेन के साथ क्या देना है आपको? कैस्टर ऑयल. और अगर आपको जो है स्किन में कोई प्रॉब्लम है, स्किन इरप्शन की है, तो कौन सी दवाई देनी है आपको? ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब जो हमने पढ़ा उसके जो है की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो सो दैट कि आपको और भी अच्छी तरीके से आपके समझ में आया, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली थ्रू दिस की पॉइंट्स. द पीजेंट्स लर्न करेज. अब सबको जो है क्या पता चल गया था कि किस तरह से हिम्मत से जो है
सीख गए थे कि हमें अपने राइट्स को लेने हैं, एंड सॉ दैट दे हैड राइट्स विद इन अ फ्यू इयर्स द प्लांटर्स। अब हमने देखा था कि किस तरह से प्लांटर्स दे लेफ्ट द एस्टेट एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हैड डिसअपीयर्ड फॉर एवर। गांधी जी सॉ द कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस। अब गांधी जी ने क्या देखा, सोशल एंड cultural backwardness in the Champaran villages and appealed for teachers. महादेव देसाई, अब ये कौन कौन से दो डिसाइपल्स थे, नरहरि पारिक और उनकी वाइफ देवदास, और जो मिसेस गांधी जी हैं, सब लोग जो हैं, एंड मेनी मोर फ्रॉम बॉम्बे पूना ज्वाइंड इन, और वहां चंपारण को ज्वाइन किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 villages. Kasturba Bai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. Health conditions were miserable. Gandhiji worked hard towards social economic reform, elevated their distress, aided by किसने करे थे, उनकी जो वाइफ थी महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक। 3 medicines were available: castor oil for coated tongue, quinine for malaria fever, and sulfur ointment for skin eruptions. क्लियर? तो ये में भी जो है आगे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी दवाइयां वहां पे अवेलेबल थी, या कौन किसने जो है पार्टिसिपेट करा, या किसने सपोर्ट करा चंपारण के विलेजेस के जो है गांधी जी के साथ किसने दिया कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। अब गांधी जी ने क्या नोटिस करा कि जो महिलाएं थी वहां पे, उनके कपड़े कितने जो है फिल्थी थे, गंदे थे, डर्टी थे, फिल्थी या फटे हुए थे, किस तरह से फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब उन्होंने जो है गांधी जी ने किसको बोला, अपनी वाइफ से बोला, कस्तूरबा बाई से, कि आप जो है इस विषय में किससे बोले, किससे बात करें, जितनी महिलाएं हैं, talk to them about their clothes. Clear? Filthy state of women's clothes. जब उन्होंने नोटिस करा कि वहां के कंडीशन जो है वुमेन की अच्छी नहीं है, तो ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। वन वुमेन, अब उनमें से जो महिलाएं थी उनमें से एक ने, शी टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट। उनमें से एक महिला कस्तूरबा बाई को जो है अपनी हट में ले गई, और क्या बोला, व्हाट शी सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। कि देखो, अंदर हट के अंदर ले गई, और उन्होंने क्या बोला, व्हाट शी सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड फॉर हियर फॉर क्लोथ्स। कि देखो, हमारे पास ना कोई बॉक्स है, ना कोई कबर्ड है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और क्या बोला बच्चों, कि जो साड़ी मैंने पहनी है, किसने बोला, दैट वुमेन जो कस्तूरबा बाई को अपने हट पे ले गई थी, उसने क्या बोला कि देखो, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर, और जो साड़ी मैंने पहनी है, द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, कि यही एक ही साड़ी है जो मेरे पास है, जो मैंने पहनी भी है, इट इज द ओनली वन आई हैव। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी kept a long distance watch on the ashram. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और गांधी जी ने जो है लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी जो है वॉच ऑन द आश्रम, देखते रहे वो। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वहां जब तक वहां रहे तब तक वो देखते रहे, बट जब वहां से आश्रम में चले गए, वहां से भी वो क्या करते थे, गांधी जी सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और पूरा चेक करते थे उनका कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंट्स। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches. अब trenches क्या होता है बच्चों, गड्ढे। एक बार ही उन्होंने क्या लिखा, राइट, रोट, क्लियर, रोट रिटन, सेकंड फॉर्म। वहां के जितने लोग थे उनको क्या लिखा उन्होंने, कि अब जो है तुम्हारे जो गड्ढे हैं लैट्रिन के, it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. उन्होंने कहा, अगर तुम जो है लॉन्ग लेट्रिन जो ट्रांचेस हैं, अगर तुम दूसरे नहीं डिग करोगे, डिग का मतलब क्या होता है बच्चों, खोदना, तो अगर तुम डिग, इफ यू डिडंट डिग द, अगर नहीं करा तुमने, तो क्या होगा,
न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वन, जो पुराने जो ट्रेंचेस हैं, जो तुम्हारे लैट्रीन के ट्रेंचेस हैं, वो क्या करेंगे, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, जो है स्मेल आने लगेगी, क्योंकि वो जो है भर जाएंगे पूरे। तो क्या होगा बच्चों, उसमें से क्या होगा, बिगिन टू बैड, स्मेल बैड। तो उन्होंने कहा अभी समय है, तुम जल्दी से क्या करो, देख न्यू वंस। द चंपारण, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से देते थे बच्चों, वो आश्रम से देते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। अब क्यों था ये एक टर्निंग पॉइंट गांधी जी की लाइफ का? What I did, he explained, was a very ordinary thing. तो उन्होंने कहा कि जो मैंने किया, what I did, क्या ये कोई ordinary thing थी? I declared that the British could not order me about in my own country. और उन्होंने क्या डिक्लेयर करा कि ब्रिटिश जो हैं, ये मेरे ही कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। couldn't order me about in my own country, कि मेरी कंट्री और ब्रिटिश जो है ऑर्डर दे रहे, तो he declared that the British could not order him about in his own country. But Champaran did not begin as an act of defiance. Defiance क्या होता है बच्चों? Open refusal टू ओबे, किसी चीज को जो है करने से मना करना। क्योंकि चंपारण का जो एपिसोड था, उन्होंने जो है किस तरह से मना करा था। तो यहाँ पे क्या, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इज टू मेक लेस सीवियर द स्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स। तो जल्दी से तो ये इतने आसानी से तो सॉल्व नहीं हुई थी प्रॉब्लम। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, इजी नहीं था, इज टू मेक लेस सीवियर the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhiji pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. He was not a loyalty to abstractions, और abstractions क्या होते हैं बच्चों? जो काल्पनिक विचार। It was a loyalty to living human beings. In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold means किसी चीज को shape देना, to mold a new free Indian. अब ये नहीं था कि ये काल्पनिक था, या यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, बट इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, जो वो प्रैक्टिकल जो वर्क कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? शेयर क्रॉपर्स थे, पेजेंट्स थे, कहाँ के, चंपारण के थे, या वहां के लोगों के लिए कर रहे थे। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, रोजमर्रा की जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर रहे थे। ही वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, जो हमारे, इट वाज ए लॉयल्टी, किसी के प्रति जो है लॉयल होना, टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, अपने से ज्यादा जो है उन्होंने कोशिश करी टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और किस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितने भी हम इंडियंस हैं, या जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इंडियंस है, किस तरह से अपने जो है दे कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। तो ये उनके एफर्ट्स थे। किसके एफर्ट से? गांधी जी के एफर्ट्स थे, टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड जस्ट मेक इंडिया फ्री। अर्ली इन द चंपारण एक्शन। अब हमने पूरा जो है एपिसोड देखा है चंपारण का, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूस। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? देखो, एक अंग्रेज है, ब्रिटिश है, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूस, द इंग्लिश पैसिफिस्ट। अब पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? ए पर्सन बिलीविंग इन peace. Pacifist, a person believing in peace, जो शांति पे विश्वास करते हैं, उनको बोलते हैं पैसिफिस्ट। तो एक जो है चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूस से इंग्लिश पैसिफिस्ट।
who had become a devoted follower of the महात्मा गांधी। जैसे कई लोग थे, उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जो है किस तरह से उन्होंने चंपारण का एपिसोड पूरा देखा और उन्होंने किस तरह से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए गांधी जी से और उनके क्या बन गए, डिवोटेड फॉलोवर। कौन? चार्ल्स फ्री एंड्रयूस। तो चार्ल्स फ्री एंड्रयूस कौन थे? इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। came to bid Gandhi ji farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। फिजी आइलैंड्स में जाने से पहले उन्होंने जो है डिसाइड करा कि गांधी जी को क्या दें, फेयरवेल। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया। अब जितने गांधी जी के जो लॉयर्स थे, जिन्होंने उनकी जो है फॉलो करा था उनके रूल्स को, जब वो प्रिजन में थे, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों खुश हुए बच्चों? उन्होंने क्या सोचा, इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूस टू स्टे इन चंपारण। अब उन्होंने सोचा कोई ब्रिटिश है और वो अपने आप जो है गांधी जी का फॉलोवर बन गया है, तो उन्होंने कहा इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूस टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। एंड्रयूस वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। अब एंड्रयू ने कहा अगर गांधी जी बोलेंगे तभी इट इज पॉसिबल टू स्टे इन चंपारण, बट गांधी जी वॉज वेहमेंटली अपोज। परंतु उन्होंने इस जो है ऑफर को क्या करा, अपोज करा, डिसएग्रीड हो गए। क्यों हो गए, इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। लेट्स सी। अभी हम की पॉइंट्स देखते हैं, व्हाटएवर हमने जो है लर्न करा फ्रॉम द प्रीवियस पैराग्राफ। क्लियर? चंपारण वॉज अ टर्निंग पॉइंट। अब चंपारण जो है गांधी जी की लाइफ का क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। चंपारण वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। अब क्यों था टर्निंग पॉइंट? इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हेल्प लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। इससे पहले उन्होंने चंपारण का नाम नहीं सुना था, बट राजकुमार शुक्ला ने जिस तरह से अपनी कंप्लेंट बताई थी, किसकी कंप्लेंट बताई थी, जो इनजस्टिस हो रहा था किसके साथ, शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। It was an attempt to help large number of poor peasants. Charles Andrews, an English pacifist, became a devotee of Gandhi ji. Gandhi ji taught a lesson of self-reliance. ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों कि self-reliance का by not seeking help of an English, आपने जो है किस तरह से हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, ना कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो है हमने अकेले जो है इंडिविजुअली फाइट करे अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो गांधी जी ने क्यों अपोज करा था? इसीलिए करा था क्योंकि ही टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन मिस्टर एंड्रयू। इन गांधी जी स्ट्रगल ऑफ चंपारण, सेल्फ रिलायंस, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, किस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए थे, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी ने हमें किस तरह से स्ट्रगल करा था, हमारे साथ जो है फाइट करी थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट करी थी, और हमें क्या पाठ पढ़ाया था, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था उन्होंने। ही टॉट द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, कि सबको जो है एक करके जो है किस तरह से यू कैन वन, कोई भी बैटल हो, अगर आप एक हैं बच्चों, यूनिटी है अगर आपके अंदर, तो यू कैन वन एनी बैटल ऑफ योर लाइफ। कोई भी चैलेंजेस है या प्रॉब्लम्स है, अगर होता है ना बच्चों, अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे या आपके अंदर यूनिटी नहीं होगी, तो अंग्रेजों ने क्या करा था बच्चों, डिवाइड एंड रूल। किस तरह से उन्होंने हमें आपस में ही जो है लड़ाया था, हमारे राजाओं को, जो हमारे किंग से प्रिंसेस थे उनको लड़ाया था और फिर रूल करा था। तो यहाँ पे गांधी जी ने यही बोला कि किस तरह से उन्होंने हमें टॉट करा लेसन, सेल्फ रिलायंस का करा, इंडियन इंडिपेंडेंस का, आत्मनिर्भरता का, एंड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, किस तरह से सारे शेयर क्रॉपर्स को उन्होंने बाउंड टुगेदर करा था, इकट्ठा करा था, और किस तरह से दे वॉन द बैटल ऑफ चंपारण। क्लियर? ये लास्ट फ्यू लाइन्स है जिसका हमने की पॉइंट्स अभी पढ़ा था बच्चों। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन। अब जो उनके लॉयर्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी बच्चों? अब उन्होंने क्या बोला उनको, उन्होंने कहा भाई अगर चलो भाई एक अंग्रेज जो है हमारे साथ आ रहा है और अपनी इच्छा से आ रहा है और गांधी जी का फॉलोवर है, और अगर ये चंपारण में स्टे करता है, तो गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने अपोज करा इसको। You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर अंग्रेज जो है हमारी साइड में होंगे
दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो ये क्या बताता है कि तुम्हारी क्या है, ये कमजोरी है, वीकनेस ऑफ योर हार्ट। क्योंकि अभी तक हमने फाइट करा है और अब अगर हम किसी की हेल्प लेते हैं लास्ट मोमेंट में, तो ये क्या शो करता है, तुम्हारी कमजोरी। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाएगा भाई एक आपने किसकी हेल्प ली है, इंग्लिशमैन की हेल्प ली है। क्लियर? तो रिलाई का मतलब क्या था बच्चों, टू ट्रस्ट। अगर आप विश्वास करते हो जिन्होंने इतना तुम्हारे ऊपर राज करा है, तुम्हें डिवाइड एंड रूल करके तुमको किस तरह से स्लेव बनाया था, तो मे बी क्या है कि वो एक अंग्रेज है और तुम किस तरह से उस पर ट्रस्ट करोगे, रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और किस तरह से अगर तुम उनकी हेल्प लेके अगर जीतना चाहते हो, तो उन्होंने कहा ये क्या शो करता है, इट शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूस बिकॉज he happens to be an Englishman. He had read our minds correctly. क्योंकि उन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने हमारे पार्ट, चाहे वो एंग्लो हो चाहे कोई भी ब्रिटिश हो, उन्होंने हमारे माइंड को क्लियरली पढ़ लिया है। राजेंद्र प्रसाद कमिंग्स, अब राजेंद्र प्रसाद ने क्या कमेंट किया, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तीन चीजें हैं बच्चों, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट हो गया है पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमने सारे पॉइंट्स जो हैं किस तरह से की पॉइंट्स, तो ये बच्चों बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो इन पॉइंट्स के हेल्प से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। क्योंकि जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके बाद हमने की पॉइंट्स दिए हैं जो कवर करता है दैट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। तो लास्ट में हमने सिंपल सा पढ़ा है कि गांधी जी ने जो है हमें स्ट्रगल जो करा है चंपारण में, आफ्टर दैट ही टॉट अस द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स टू हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। कि किस तरह से एकता में कितनी जो है ताकत होती है ये भी उन्होंने सिखाया है, और किस तरह से दे वन द एपिसोड या बैटल ऑफ चंपारण। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इसके बाद जो है लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर अगर आपके समझ में आ गया है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। और अगर कहीं पे फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो की पॉइंट्स जो दिए हैं आफ्टर ईच पैराग्राफ वो जरूर लर्न करें, क्योंकि जो पॉइंट्स में हमने पूरा कवर करा है जो जो हमने पढ़ा है आफ्टर ईच पैराग्राफ। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।